मानसून सीजन के आधिकारिक तौर पर खत्म होने में हफ्ताभर बचा है और अभी तक देश में अधिकतर हिस्सों में मानसून की वापसी की शुरुआत नहीं हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की वापसी को लेकर परिस्थितियां अनुकूल होने लगी हैं। अगले हफ्ते मानसून की वापसी की शुरुआत हो सकती है। इस बीच मानसून सीजन के दौरान बरसात की कमी का आंकड़ा घटकर 7% पर आ गया है। अगस्त के दौरान बरसात की भारी कमी की भरपाई कुछ हद तक सितंबर में हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अब तक बीते मानसून सीजन के दौरान देश भर में औसतन 769.6 मिलीमीटर बरसात हुई है, जबकि सामान्य तौर पर 827.2 मिलीमीटर बारिश होती है। इस बीच दक्षिण भारत में पानी के कई जलाशय ऐसे हैं जिनमें पानी का स्तर पिछले साल के मुकाबले कम है। बस सर, यहीं से कितनी चिंता है। 7% का डेफिसिट पे खत्म हो रहा है मानसून करीब करीब, और जलाशयों में पानी कम है। रबी सीजन को लेकर क्या परिस्थिति बन सकती है? पहली चीज तो मानसून की विदाई के साथ इस आंकड़े को समझना जरूरी है कि मानसून सामान्य रहा कि नहीं। अब इस पर बहस और चर्चा शुरू होगी। अगर आप देखें सामान्य की श्रेणी से मानसून में 7% की कमी दिखाई देती है, तो मानसून सामान्य तो नहीं था इस बार का, और इसे हमने अपने अनुभवों से अपने सामने देखा है। लेकिन मानसून के भीतर जो ताजे आंकड़े मौसम विभाग बता रहा है, उससे केरल, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, त्रिपुरा और मणिपुर में रिकॉर्ड रेनफॉल डेफिसिट रहा है इस मानसून के बावजूद, जिसमें कि हमने सितंबर में रिकवरी देखी, अगस्त में सूखा देखा था। इसमें लार्जेस्ट डेफिसिट केरल में रहा है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, ये वो राज्य रहे हैं इस बार जिन्होंने सब एक्सेस रेनफॉल देखी है, सीमा से अधिक रेनफॉल देखी है। मानसून की इस परिस्थिति के बीच में दक्षिण भारत के रिजर्वायर्स में पानी कम है, और ये रबी की फसल के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। आमतौर पर भारत के रिजर्वायर्स के पानी का इस्तेमाल रबी की फसल की सिंचाई में होता है, जो कि विंटर की क्रॉप है। अब यहाँ से दूसरा और बड़ा सवाल ये भी है कि एल नीनो का असर हमने अगस्त के महीने में देखा, सितंबर के महीने में भी देखा। एल नीनो चूंकि एक लंबे 6 महीने या 7 महीने के असर के साथ प्रभावित करता है फसलों को, तो अब यहाँ से देखना होगा कि मानसून के विड्रॉल के बाद मौसम विभाग आने वाले 6 महीनों के लिए नमी की किस तरीके की और तापमान के किस तरीके के आकलन हमारे सामने लेकर आता है। क्योंकि यदि टेम्परेचर ऊंचा रहता है साल के आखिरी 3 महीनों में, खासतौर से सर्दियों के मौसम में, तो उसका असर हमें रबी की फसल पर दिखाई देगा।